हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जादुई पर्स की कहानी सुनिए। रानी परी की जादुई पस। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक सुंदर और दयालु रानी परी रहती थी। उसका नाम रानी परी था। वह अपनी जादुई शक्तियों से सभी परियों और परीलोक के निवासियों की मदद करती थी। लेकिन रानी परी के पास एक खास चीज थी, एक जादुई पस। यह कोई साधारण पस नहीं था, बल्कि यह इच्छाओं को पूरा करने वाला पस था। जादुई पस का रहस्य। रानी परी का ये पस खास था क्योंकि इसमें एक अनोखी शक्ति थी। जो भी सच्चे दिल से कोई इच्छा करता, पस उसे पूरा कर देता। लेकिन ये पस केवल अच्छे कामों के लिए काम करता था। अगर कोई बुरी नीयत से इसका इस्तेमाल करना चाहता तो पस अपना जादू खो देता। रानी परी इस पस को हमेशा अपनी कमर पर बांध कर रखती थी और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। लेकिन परीलोक में एक औरत थी जिसका नाम कालिका था। वह एक दुष्ट जादूगरनी थी और हमेशा परीलोक पर राज करने का सपना देखती थी। दुष्ट जादूगरनी की योजना। कालिका को रानी परी का जादुई पस चाहिए था। वह जानती थी कि अगर यह पस उसके हाथ लग गया तो वह अपनी ताकत बढ़ाकर परीलोक पर राज कर सकती थी। इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन वह एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर परीलोक में पहुंची और रोने लगी। रानी परी ने जब उसे देखा तो वह उसके पास गई और बोली, क्या हुआ माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बूढ़ी औरत बनी कालिका ने कहा, रानी परी, मेरा परिवार बहुत गरीब है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने जादुई पस से मेरी मदद करेगी तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। रानी परी दयालु थी। उसने तुरंत अपने पस से सोने के सिक्के निकालकर बूढ़ी औरत को दे दिए। लेकिन जैसे ही कालिका ने सिक्के अपने हाथ में लिए, उसकी असली पहचान सामने आ गई। हाँ हाँ हाँ, अब ये जादुई पस मेरा होगा। कालिका ने जोर से हंसते हुए कहा और पस छीन लिया। पस ने काम करना बंद कर दिया। कालिका बहुत खुश थी। वह अपनी गुफा में गई और जादुई पस खोलकर अपनी इच्छा प्रकट की। मुझे परीलोक की सबसे ताकतवर जादूगरनी बना दो। लेकिन पस से कोई जादू नहीं निकला। वह जितनी बार कोशिश करती उतनी बार पस शांत रहता। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। उसे याद आया कि यह पस सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है। उसकी बुरी नीयत के कारण पस ने अपना जादू बंद कर दिया था। रानी परी की समझदारी। रानी परी को पहले से शक था कि कोई उसकी जादुई चीज चुराने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने पस में एक सुरक्षा मंत्र डाल दिया था, जिससे वह केवल अच्छे कामों के लिए ही काम करे। कालिका बहुत गुस्से में थी। उसने पस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह निराश होकर रोने लगी। रानी परी अपनी परियों के साथ कालिका की गुफा पहुंची और कहा, कालिका, अगर तुमने इस पस को अच्छे कामों के लिए मांगा होता तो ये तुम्हारे लिए भी काम करता। लेकिन तुमने इसे बुरी नीयत से लिया, इसलिए इसका जादू खत्म हो गया। कालिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए रानी परी से माफी मांगी। रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती मानती हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। रानी परी ने अपने पस से एक छोटी चमकदार धूल निकाली और कालिका पर छिड़क दी। तुरंत ही कालिका का दिल बदल गया। अब वह एक अच्छी जादूगरनी बन गई और परीलोक की मदद करने लगी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जादू या शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। बुरी नीयत से मिली चीजें कभी भी फायदा नहीं पहुंचाती। रानी परी ने अपने पस का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया और इसी वजह से वह परीलोक की सबसे प्रिय परी बनी रही। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।